सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। कल हमने क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में पढ़ा था ना, हिंदी सेकंड में। किस में पढ़ा था? हिंदी सेकंड की बुक में, पार्ट नंबर 1 भाषा, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाषा किस काम आती है? अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए। किस काम आती है? भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए। किसका यूज़ करते हैं हम? भाषा का। तो कल हमने वहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं भाषा के? भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कल भी मैंने कराया था बोर्ड पे, देखा था आप लोगों ने। कौन कौन से होते हैं? बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा, जो हम लोग पढ़ रहे थे, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वो कौन कौन से थे? 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है मौखिक। कौन सी होती है सबसे पहले? मौखिक। फिर आती है लिखित और फिर सांकेतिक। कौन सी होती है? लिखित, मौखिक एंड सांकेतिक। ठीक है, ठीक है। 3 रूप होते हैं भाषा के। मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। भाषा के मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। मौखिक, लिखित एंड सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कल जो हमने लिखा था बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा, तो वो चीज़ें किस में आ जाती है? बोलकर। यानी मैं कोई चीज़ आपको कैसे समझा रही हूँ? सिर्फ बोल के समझा रही हूँ। अभी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या कर रही हूँ? बोल के समझा रही हूँ। तो ये कौन सा रूप में आया? मौखिक में। किस रूप में आ गया? मौखिक में। यानी अगर मैं आपको कुछ बोल के समझा रही हूँ, तो वो किस में आ गया? मौखिक रूप। तो मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलकर समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? सिर्फ बोलकर। फिर आता है लिखित रूप। कौन सा आता है? लिखित रूप। यानी जिसमें कोई भी बात या कुछ भी विचार या कुछ भी हो, तो वो कैसे समझाया जाता है? लिख के समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है? लिख कर। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, ये सारा क्या है? लिख कर समझाया। तो ये किस में आ गए? लिखित भाषा में। किस में आ गए? भाषा के कौन से रूप में आ गए? लिखित में। बोल के समझाऊँ तो मौखिक में, लिख कर समझा रही हूँ तो किस में आए? लिखित रूप में। भाषा के कौन से रूप में आ गए? लिखित रूप में। और कुछ ऐसा हो कि मैं आपसे सिर्फ इशारे करूँ, कुछ संकेत करूँ, संकेतों द्वारा ही आपको कुछ समझाऊँ, तो वो किस में आ जाएंगे? सांकेतिक भाषा में। किस में आ जाएंगे? सांकेतिक भाषा में। तो भाषा के कितने रूप होते हैं मुख्य रूप से? 3 रूप। कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जैसे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होगा? जैसे यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको, है ना? यहाँ पे एक कवि है। कौन है? कवि है। कवि होता ना, कविताएं लिखते हैं, कविताएं बोलते हैं, गा के सुनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक कवि है। कवि क्या कर रहे हैं? कवि श्रोताओं के सम्मुख, श्रोता मीन्स जो सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस जो होती है, जो सामने बैठ के सुनता है। तो कवि क्या कर रहा है? श्रोताओं के सम्मुख यानी सुनने वाले जो होते हैं उनके सम्मुख क्या कर रहा है? कविता का पाठ कर रहा है। कविता का पाठ कर रहा है यानी कविता को पढ़ के सुना रहा है या कविता को बोलकर सुना रहा है। तो जो सामने बैठे हैं वो कैसे उसको समझ रहे हैं? सुनकर। और कवि कैसे समझा रहा है? बोलकर। तो नहीं, जिसमें हम बोलकर और सुनकर समझ रहे हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक। कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक रूप। जिसमें हम बोलकर और सुनकर समझ रहे हैं, तो उसमें हम उसको कौन सा कहेंगे? मौखिक रूप। भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। यानी कवि क्या कर रहा है? श्रोताओं को कविता का पाठ करके सुना रहा है, और श्रोता जो है, वो जो सुनने वाले हैं, वो उसको सुन के समझ रहे हैं। तो ये भाषा के किस रूप में जाएगा? मौखिक में। किस रूप में जाएगा? मौखिक में। ओके, तो मौखिक रूप समझ में आ गया आपको? या फिर आता है
लिखित रूप। क्या आता है, कौन सा आएगा, लिखित रूप। लिखित रूप में हम कैसे समझाएंगे, मैंने अभी समझाया था आपको, लिख कर। यानी कोई भी चीज़, कोई भी बात है तो हम कैसे समझाएंगे, उनको लिख कर समझाएंगे, लिख कर बताएंगे। तो जैसे यहाँ पिक है ना, दो बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं क्लास में। तो ये क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र क्या होता है, क्वेश्चन पेपर होता है ना, प्रश्न लिखे हुए होते हैं, तो उनके क्या कर रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, आंसर्स जो होते हैं वो लिख रहे हैं। यानी वो उनके मन में जो भी आंसर थे वो उसको कैसे समझाएंगे टीचर को, लिख के। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, प्रश्न पत्र के उत्तर लिख रहे हैं और अध्यापक इन उत्तरों को पढ़कर समझेंगे। कैसे समझेंगे, पढ़कर समझेंगे और अंक प्रदान करेंगे। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखकर, लिखित रूप। लिखकर हुआ तो कौन सा रूप आ गया, लिखित रूप, और बोलकर आता तो मौखिक रूप। तो ये है भाषा का लिखित रूप, जिसमें क्या करता है, एक लिखता है और दूसरा उसको पढ़ के समझता है। यानी लिखकर और पढ़कर जो समझा जाए वो किस में आ जाएगा, लिखित रूप में। किस में आ जाएगा, लिखित रूप में। भाषा के कौन से रूप में आएगा, लिखित रूप में। फिर आती है सांकेतिक भाषा, है ना, थर्ड नंबर। कौन सी है, सांकेतिक भाषा, जिसमें हम कैसे समझाएंगे, सिर्फ संकेत, कुछ इशारे करेंगे, इधर जाना है, उधर जाना है। जैसे आपने देखे हैं, ट्रैफिक पुलिस को देखा है कभी, है ना, खड़े होते हैं तो इशारे करते हैं कि इधर रुक जाओ, इधर चले जाओ, आने के, जाने के, रुकने के इशारे करते हैं ना। तो वो कौन सी हुई, सांकेतिक भाषा। क्रिकेट देखा है आप लोगों ने, तो उसमें कोई आउट हो जाता है ना, 6 और 4 जो भी होता है, तो वो कैसे समझाते हैं, इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा। तो वो किस में आएंगे, सांकेतिक भाषा में। इसमें क्या है, पिक्चर में, पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें क्या कर रहा है, बालक एक स्कूटर चालक से हाथों के संकेत द्वारा लिफ्ट मांग रहा है। यानी स्कूटर जा रहा है, वो उसको कैसे कर रहा है, रुककर लिफ्ट मांग रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है और संकेतों के द्वारा उसको समझा रहा है कि मुझे इधर जाना है, मुझे क्या चाहिए, लिफ्ट चाहिए। तो ये किसके द्वारा समझा रहा था, संकेतों के द्वारा। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, सांकेतिक भाषा। कौन सी भी, सांकेतिक भाषा। तो संकेतों के द्वारा समझाना मतलब सांकेतिक भाषा। ठीक है, समझ में आया आप सबको। तो आज हमने क्या पढ़ा, भाषा के रूप। भाषा के रूप हम वापस पढ़ेंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, मुख्य रूप से 3। कितने रूप होते हैं, 3। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मौखिक, फिर आएगा लिखित और फिर आएगी सांकेतिक। मौखिक भाषा में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम कैसे समझाएंगे सामने वाले को, बोलकर, और सामने वाला कैसे समझेगा, सुनकर। हम बोलेंगे, सामने वाला सुनेगा। तो बोलकर और सुनकर जो समझ में आ गया वो कौन सी हुई, मौखिक भाषा। फिर आता है लिखित रूप। लिखित रूप में क्या होगा, मैं लिख रही हूँ, आप इसको पढ़कर समझोगे, मैंने लिखा और आप पढ़ के समझ रहे हो। तो ये कौन सा हुआ, लिखित रूप। भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप। और फिर आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, कुछ संकेतों द्वारा सामने वाले को समझाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना। ये सारी चीज़ें आप नोटबुक में भी लिखोगे ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या लिखा था, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना, मैं वापस पूछूंगी आपसे, और रीडिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी है, सो कर लेना। ओके, बाय।